आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हाथ की रेखाओं के बारे में, जिनमें से अगर आपके हाथ में ऐसी रेखा है तो आप भी हो सकते हैं भाग्यशाली। अगर आप नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें एवं वीडियो को लाइक या शेयर करना न भूलें। Information provided in this video is based on general information and assumptions. This video is made solely for educational purpose and it is not created with an intent to harm, injure, defame or loss body of person, company, firm, association or anyone. This video is not intended to spread rumors, offend or hurt the sentiments of any religion, communities or individuals or to bring disrepute to any person. The viewers should always do their own responsibility. The channel Shiv Bhagat Sanatni or the channel owner will not be responsible for any damage, loss or dispute. अनेक प्रकार के शरीर विज्ञान की तरह ही हस्तरेखा भी विज्ञान का ही विशिष्ट विषय माना जा सकता है। आपकी दोनों हथेलियों पर हर उंगली में अलग अलग प्रकार की रेखाएं हैं। आपके हाथ में कौन सी जीवन रेखा है, कौन सी भाग्य से जुड़ी रेखा है, कौन सी विवाह या परिवार से जुड़ी रेखा है। इसके अलावा कौन सी रेखा ऐसी है जो आपके मित्रों के व्यवहार को भी बता सकती है। हथेली पर बनी रेखाओं के संबंध में प्रमुख रूप से दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात ये कि रेखाएं आपकी सोच के साथ परिवर्तित होती रहती हैं, और दूसरी बात ये कि एक हाथ में जो रेखाएं दिखाई देती हैं, जरूरी नहीं है कि दूसरे हाथ में भी वैसी ही दिखाई दे। यदि कोई यह कहे कि वह हाथ की रेखाएं देखकर व्यक्ति के जीवन से संबंधित सारी घटनाओं के बारे में सब कुछ बता सकता है, जैसे विवाह, नौकरी, तरक्की, धन लाभ, पुत्र या पुत्री और विदेश यात्रा आदि, तो यह गलत होगा। अब बात आती है कि पुरुष और महिलाओं में कौन सा हाथ देखा जाता है। इसके बारे में भी कुछ भ्रांतियां हैं, लेकिन कुछ शास्त्रों के अनुसार दाहिने हाथ से भविष्य और बाएं से अतीत देखा जाता है। कई लोगों का मानना है कि दाहिना हाथ पुरुषों का पढ़ा जाता है, जबकि महिलाओं का बायां हाथ पढ़ा जाता है। जबकि हस्तशास्त्र के अनुसार इंसान जिस हाथ से सबसे ज्यादा काम करे उसी हाथ की धन रेखा से उसका हाथ देखा जाता है। जिस महिला के बाएं हाथ की हथेली पर चक्र का निशान बना होता है वह काफी शुभ रहता है। तो चलिए जानते हैं 5 खास रेखाओं के बारे में। जीवन रेखा। जीवन रेखा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ये रेखा हथेली में इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के बीच में से शुरू होकर अंगूठे के निचले हिस्से को घेरे हुए कलाई की तरफ जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि जीवन रेखा छोटी होने से आयु कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे लाइफ लाइन भी कहा जाता है। इस रेखा से सेहत और जीवन में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का पता किया जाता है। मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा को बुद्धि रेखा कहा जाता है। मस्तिष्क रेखा ये भी बताती है व्यक्ति किस क्षेत्र में अपना करियर बनाएगा और वह जीवन में कितना नाम कमाएगा। तर्जनी और अंगूठे के बीच से शुरू होकर हथेली के दूसरे हिस्से की ओर जाने वाली रेखा को मस्तिष्क रेखा कहते हैं। यह रेखा व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, मानसिक स्थिति और उसकी सोच को बताती है। इस रेखा का साफ और स्पष्ट होना बहुत अच्छा होता है। हृदय रेखा। हृदय रेखा का आरंभ तर्जनी उंगली के नीचे हथेली को पार करता हुआ कनिष्ठा पर समाप्त होता है। हृदय रेखा यदि गुरु पर्वत से शुरू हो तो ऐसे लोग दृढ़ निश्चयी और आदर्शवादी होते हैं। यदि हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा से आकर मिल जाए तो ऐसे लोग दूसरों की परवाह नहीं करते हैं और मनमर्जी से जीवन जीते हैं। बिना किसी की मदद के अपनी सफलता पाने की कोशिश करते हैं। हृदय रेखा को प्रेम शब्द में व्यक्ति के भावनात्मक पहलू को चित्रित करने के लिए जाना जाता है। धन या भाग्य रेखा। यह रेखा हथेली के बीचों बीच लंबाई में होती है। इसे धन रेखा भी कहा जाता है। भाग्य रेखा सामान्य जीवन रेखा, मणिबंध, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा या चंद्र पर्वत से प्रारंभ होकर शनि पर्वत की ओर जाती है। हथेली के बीच से भाग्य रेखा का टूटना जीवन के प्रमुख के बाद करियर में असफलता और संपत्ति हानि का संकेत देता है।
भाग्य रेखा से ही पता चलता है कि व्यक्ति अपने जीवन में कितनी सफलता पाएगा। अगर किसी की भाग्य रेखा पर तिल का निशान हो तो वो शुभ नहीं माना जाता। स्वास्थ्य या बुध रेखा। चंद्र पर्वत से बुध पर्वत तक पहुंचने वाली इस रेखा को बुध रेखा भी कहा जाता है। ये रेखा बहुत कम हाथों में पाई जाती है। जिस व्यक्ति की हथेली में हृदय रेखा और स्वास्थ्य रेखा बुध पर्वत के पास मिलती है, उन्हें हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। स्वास्थ्य रेखा पर अगर क्रॉस का निशान है तो ये सेहत के लिए शुभ संकेत है। यह रेखा गहरी होने पर अच्छी पाचन शक्ति का इशारा करती है। ऐसे लोगों का मस्तिष्क मानसिकता सबल एवं स्मृति तेज होती है। कुछ खास निशान और प्रभाव। यदि जातक की उंगलियां खासकर अंगूठा छोटा और पतला हो तो ऐसे जातक के आत्मविश्वास में कमी होती है। हथेली में अगर वाय का निशान जिसके हाथ में भी रेखाओं से यह निशान बनता है वह बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। अनामिका अंगुली के नीचे का स्थान सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत पर एक्स का निशान होने से कला, धन और प्रसिद्धि पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। अगर हथेली पर धब्बे का निशान है तो यह शुभ नहीं माना जाता है। त्रिशूल का निशान हथेली पर होना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपका अपना शिव भगत सनातनी।